सो हेलो एवरीवन। एनसीईआरटी की 11th क्लास की मिडाल हिस्ट्री की बुक में चैप्टर नंबर 12 हम डिस्कस कर रहे हैं। ये इस चैप्टर नंबर 12 का पार्ट 2 है। हम मुग़ल एम्पायर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी का, उसको डिस्कस कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मुग़ल कौन थे, बैटल ऑफ पानीपत डिस्कस किया था और बाबर के बारे में डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम हुमायूं, शेरशाह सूरी और सू डायनेस्टी के एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो हुमायूं से शुरू करते हैं। तो बाबर के बाद हुमायूं जो उसका बेटा था वो गद्दी पर बैठा। ठीक है, वैसे तो बाबर के और भी बेटे थे, पर हुमायूं जो है गद्दी पर बैठने में सफल हुआ। हुमायूं एक अच्छा इंसान था लेकिन एक कमज़ोर शासक था। ठीक है, एक लेजेंड के हिसाब से जब चित्तौड़ पर बहादुर शाह या जो कि गुजरात का राजा था, चित्तौड़ के ऊपर बहादुर शाह ने जब हमला किया तो रानी कर्णावती जो कि राणा सांगा की विधवा थी, उन्होंने मदद के लिए हुमायूं को राखी भेजी और हुमायूं उनकी रक्षा करने के लिए चित्तौड़ आया भी। लेकिन हुमायूं के पहुंचने से पहले रानी कर्णावती ने तब तक जौहर कर लिया था। हालांकि इस कहानी का कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है। हिंदू मुसलमान की यूनिटी और उनके बीच के भाईचारे को बढ़ाने के लिए ये कहानी गढ़ी हुई सी लगती है। कोई भी इसका हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है, फर्जी की ये कहानी है और मैंने अपने बचपन में टेक्स्ट बुक में पढ़ी है। तो ऐसी कहानियाँ बनाई जा सकती हैं, लेकिन ऐसी कहानियाँ अगर आप हिंदी साहित्य में पढ़ाएं या इंग्लिश लिटरेचर में अगर आप ऐसी कहानियों को पढ़ाएं तो ज़्यादा मुनासिब होगा। इतिहास की किताब में ऐसी कोरी कपोल कल्पित कहानियों को नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। खैर, एनीवेज, coming back to the topic, so Rani Karnavati, in order to safeguard herself from the attack of Bahadur Shah of Gujarat, she sent राखी, रक्षाबंधन वाली राखी, टू हुमायूं। ठीक है, लेकिन हुमायूं जब तक चित्तौड़ पहुंचता अपनी सो कॉल्ड मुंह बोली बहन कर्णावती को बचाने के लिए, उससे पहले कर्णावती ने जौहर कर लिया था। खैर, बाद में बहादुर शाह जो है पोर्टुगीज से लड़ते हुए डूबकर मारा गया। ठीक है, आगे चलते हैं। जब हुमायूं गद्दी पर बैठा, ठीक उसी टाइम पर ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और बिहार में एक बहुत ही जाबाज अफगान योद्धा जिसका नाम था शेरशाह सूरी अपनी शक्तियों को कंसोलिडेट कर रहा था, और जिसकी वजह से शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच की लड़ाई होना ऑलमोस्ट तय हो चुका था। तो इंक्रीजिंग पावर ऑफ शेरशाह सूरी मेड द क्लैश बिटवीन अफगान्स एंड द मुगल्स इनएविटेबल, और ये ऐसा हुआ भी। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को दो लड़ाइयों में, बैटल ऑफ चौसा 1539 एंड बैटल ऑफ कन्नौज 1540, इन दो लड़ाइयों में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया और हुमायूं अपनी जान बचाकर पर्शिया भाग गया। और इसके साथ ही अगर आप देखें तो 1540 से लेकर 1555 तक, ठीक है, इस समय में मुग़ल जो रूल था, दिल्ली की गद्दी से मुग़ल शासन ख़त्म हो गया और उसकी जगह पर अफ़गान रूल इस्टेब्लिश हो गया, जिसको हम सूर डायनेस्टी भी कहते हैं। और इसको इस्टेब्लिश करने का काम किया शेरशाह सूरी ने, जिसका असली नाम था फरीद खान। फरीद खान, इसके जो पिताजी थे फरीद खान के, वो जौनपुर के जागीरदार थे। जौनपुर यानी उत्तर प्रदेश के एक ज़िला, आज के समय में उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है जौनपुर, उसके जागीरदार थे फरीद खान के बाप। और बाद में फरीद खान ने चूँकि अपने काफ़ी, ही वॉज अ वेरी टैलेंटेड गाय, तो ही यूज्ड ऑल हिज पावर एंड इन्फ्लुएंस एंड ही शोकेस्ड हिज लीडरशिप स्किल एंड ग्रेजुअली ही वॉज एबल टू आउटग्रो from the position of a petty jagirdar into a serious adversary to the Mughal rule. अब देखते हैं फिर 1555 में, तब तक अभी तक क्या था कि शेरशाह सूरी की मौत हो गई है और सिकंदर शाह सूर नया सूर डायनेस्टी का राजा था।
हुमायूं अपनी शक्तियों को वापस से पुनर्गठित करता है और वापस से दिल्ली के ऊपर हमला करता है, और 1555 में हुमायूं वॉज एबल टू डिफीट सिकंदर शाह सूर, और इसी तरीके से सूर डायनेस्टी वॉज अगेन रिप्लेस्ड बाय द मुगल्स। ठीक है, मुगल्स वापस से दिल्ली के गद्दी पर बैठ चुके थे। हालांकि इस युद्ध के 6 महीने बाद ही हुमायूं जब अपनी लाइब्रेरी से नीचे उतर रहा था तो सीढ़ियों से गिरा और उसकी मौत हो गई, और उसके मरने के बाद उसका बेटा अकबर, जो मात्र अभी 14 साल का था, गद्दी पर बैठा। अब हुमायूं के बारे में देख लेते हैं। तो हुमायूं ने जब वो राजा थे तो हुमायूं ने दिल्ली पर के अंदर एक नए शहर को इस्टाब्लिश किया। उस शहर का नाम था दीन पनाह। तो याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होंगे, मोहम्मद बिन तुगलक ने जो शहर इस्टाब्लिश किया था उसका नाम था जहां पनाह, जहां पनाह, और हुमायूं ने जो शहर इस्टाब्लिश किया उसका नाम था दीन पनाह। हुमायूं ने अपनी बायोग्राफी लिखी जिसका नाम था हुमायूं नामा। हुमायूं ने नहीं लिखी थी, वो उनकी बहन जिसका नाम था गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम रोट बायोग्राफी ऑफ हुमायूं जिसका नाम था हुमायूं नामा, जो कि पर्शियन में लिखी हुई किताब थी। अगर हम हुमायूं के टूम की बात करें, उसके मकबरे की बात करें, तो ये काफ़ी ज़्यादा ताजमहल से मेल खाता है, और इसी वजह से कहा जाता है कि द डिज़ाइन ऑफ हुमायूं's tomb inspired the design of ताजमहल इन आगरा। ठीक है, और ये जो टूम था वो हुमायूं की वाइफ ने हुमायूं के लिए बनवाया था। चलिए सूर डायनेस्टी के एडमिनिस्ट्रेशन और उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में देख लेते हैं। शेर शाह सूरी इंट्रोड्यूस्ड अ सिल्वर कॉइन जिसका नाम रखा रुपया, और यही रुपया नाम आज भी चलता है। तो जो सिल्वर कॉइन था उसका नाम था रुपया, जो कॉपर कॉइन इंट्रोड्यूस किया उसका नाम था दाम, और यही जो दाम है इंग्लिश शब्द में गया, इंग्लिश की डिक्शनरी में गया और बन गया डैम। आई डोंट गिव इट अ डैम, यानी आई डोंट गिव इट एनी वैल्यू, आई डोंट गिव इट एनी वैल्यू। तो चूंकि ये कॉपर कॉइन थे, तांबे के सिक्के थे, तो दाम का ज़्यादा वैल्यू नहीं होता था, तो डैम शब्द बना। तो जब भी हम बोलते हैं आई डोंट गिव इट अ डैम, यानी कि आई डोंट गिव इट एनी इंपॉर्टेंस और एनी वैल्यू, तो यही दाम शब्द अंग्रेजी डिक्शनरी में गया। फिर शेर शाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड बनाई, जो कि इंडस से लेकर सोनारगांव बंगाल में तक फैली हुई है। ठीक है, इंडस से लेके सोनारगांव बंगाल तक फैली हुई है। इसका ओरिजिनल नाम जो था सड़क आज़म है। तो अगर मैं मैप बनाकर आपको समझाने की कोशिश करूं, तो एक तरीके से काबुल से लेकर, ठीक है, काबुल से लेकर ये रोड सोनारगांव, काबुल से लेकर सोनारगांव तक ये रोड थी। इसका असली नाम था सड़क आज़म। बाद में अंग्रेज़ों ने इसका नाम दिया जीटी रोड, यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड। अब सूर डायनेस्टी के एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन की बात करते हैं। तो एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस कह लीजिए, जिसको प्रोविंस तो नहीं होगा, एक तरीके से डिवीजन कह लीजिए, जिसका नाम था सरकार, और सरकार वॉज डिवाइडेड इनटू परगना। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो सरकार परगना, जब मुगल आएंगे तो यहीं पर एक और एडमिनिस्ट्रेटिव लेयर आ जाएगी जिसका नाम होगा सूबा, सरकार, परगना। ठीक है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। ये सूबा जो शब्द है ये मुगलों के समय में आएगा। सूबा वॉज बेसिकली प्रोविंस, और सरकार बन जाएगा आपका एक तरीके से डिस्ट्रिक्ट, परगना बन जाएगा आपका तहसील। ठीक है, तो ये था, दिस वॉज द एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ सूर डायनेस्टी। देन अगर आप शेर शाह सूरी की आगे बात करें तो ही वॉज द वन हु रीस्टार्टेड दाग एंड चेहरा सिस्टम। तो दाग एंड चेहरा सिस्टम शुरू किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं, पिछले लेक्चर, तो आप वहाँ पर जाकर जरूर देखिए। तो दाग एंड चेहरा सिस्टम वॉज स्टार्टेड बाई अलाउद्दीन खिलजी एंड इट वॉज रीइंट्रोड्यूस्ड बाई शेर शाह सूरी। अब लैंड रेवेन्यू सिस्टम देखते हैं शेर शाह सूरी का। तो ही इंट्रोड्यूस्ड पट्टा सिस्टम। पट्टा सिस्टम का मतलब है कि स्टेट और पेजेंट के बीच में जो भी रेंट एग्रीमेंट होगा, डेट विल बी रिटन ऑन
पेपर पर लिखा जाएगा, कुछ भी ओरल नहीं होगा, एवरीथिंग विल बी रिटन ऑन पेपर, ठीक है। ऑल टर्म्स एंड कंडीशन, ऑल द रेवेन्यू लायबिलिटी दैट विल बी रिटन ऑन पेपर, वेल डॉक्यूमेंटेशन। तो ये पेपर डॉक्यूमेंटेशन को ही बोला गया पट्टा सिस्टम। पट्टा सिस्टम जिसमें सब कुछ लिखा, टर्म्स कंडीशन लिखी होगी कि आपको साल के अंत में कितना रेंट सरकार को देना है, ठीक है, कितना रेंट आपको देना है, दैट इज कॉल्ड पट्टा सिस्टम। तो पट्टा सिस्टम वाज अ काइंड ऑफ एग्रीमेंट। फिर आता है कबूलियत। कबूलियत वाज बेसिकली अ टाइप ऑफ, उसी पट्टा के अंदर जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होगी, ठीक है, ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन इन द पट्टा विल बी कॉल्ड कबूलियत, ठीक है। फिर शेर शाह सूरी एस्टैब्लिश अ न्यू सिटी इन दिल्ली, जिसका नाम रखा पुराना किला, जिसको आज हम पुराने किले के नाम से जानते हैं। और मलिक मोहम्मद जैसी, जिन्होंने पद्मावत लिखी थी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी और रानी पद्मिनी और रतन सिंह के ऊपर जो कहानी लिखी थी, वो उन्हीं के शासनकाल से बिलोंग करते हैं, मलिक मोहम्मद जैसी। और मौत के बाद, शेर शाह सूरी की मौत के बाद उनको सासाराम, जो कि बिहार में मौजूद है, वहाँ पर दफनाया गया। और आज भी शेर शाह सूरी का जो मकबरा है, जो आप इस फ़ोटो में देख सकते हैं, वो सासाराम में मौजूद है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट बाबर, हुमायूं एंड शेर शाह सूरी। बाकी के जितने भी मुग़ल रूलर्स हैं उनके बारे में हम अगले लेक्चर में देखेंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू शेयर, कमेंट भी जरूर करिए, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक इट। And you are watching IS Social. This was Shubham, and thanks for watching. Have a nice day. All the best.